हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई पीस विला। डॉक्टर की बात सुनकर चिराग के साथ बाकी सब भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर चिराग को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद सब चिराग के पीछे पीछे उसके रूम में जाते हैं, जहाँ जिया बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वहीं चिराग जिया की इस हालत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा था। वो चुपचाप जिया के पास जाकर बैठ जाता है और एकटक उसे निहारने लगता है। चिराग के चेहरे पर इस समय चिंता, डर, घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। चिराग को इस तरह देखकर वंश चिराग को समझाते हुए कहता है, चिराग तो चिंता मत कर, जिया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। अगर तुम इस तरह कमजोर पड़ जाओगे तो जिया को कौन संभालेगा? वंश की बात सुनकर चिराग कुछ नहीं कहता। कुछ देर की शांति के बाद चिराग सबकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम सब जाकर रेस्ट कर लो, मैं यही हूँ जिया के साथ। चिराग की बात सुनकर सब समझ रहे थे कि उसे कुछ समय अकेले रहना है, इसलिए वंश चिराग की बात का जवाब देते हुए कहता है, ठीक है चिराग, हम बाहर ही हैं, अगर कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। वंश की बात सुनकर चिराग हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर सब एक एक करके रूम से बाहर निकलकर हॉल में आकर बैठ जाते हैं। वंश विवान के पास बैठते हुए उसे समझाते हुए कहता है, विवान, मैं जानता हूँ तेरे लिए तेरी बहन कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुझे इस तरह ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वंश की बात सुनकर विवान दुखी स्वर में कहता है, मैं जानता हूँ वंश, मेरी गलती है, लेकिन मुझे उस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं जिया को हर्ट नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी यार, ये सब मेरी गलती है। विवान की बात सुनकर वंश कहता है, विवान, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और रही बात जिया की, तो तुम उसके होश में आने के बाद उससे आराम से बात करना। आई एम श्योर वो तुम्हारी बात समझेगी भी और तुम्हें सच भी बताएगी। वंश की बात सुनकर विवान कुछ नहीं कहता और बानी की तरफ देखते हुए कहता है, भाभी, आप तो जिया को जानती है ना, तो क्या कभी जिया ने आपको अपने और अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया? बानी, जो अब तक सभी चीजों को बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी, वो अचानक ही विवान का सवाल सुनकर जैसे होश में आती है। वो इतना तो समझ गई थी कि ये बात बहुत सीरियस है, इसलिए वो बिना बातों को घुमाए विवान की तरफ देखते हुए साफ साफ शब्दों में कहती है, जिया से मैं 5 साल पहले ट्रेन में मिली थी, तभी से ही मैं उसके साथ रहती हूँ। और रही बात जिया की फैमिली की, तो उसने मुझे यही बताया कि उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जब भी उससे उसकी फैमिली के बारे में बात करती थी तो वो परेशान सी हो जाती थी और बातों को घुमा दिया करती थी। इन सब से मैं भी इतना समझ गई थी कि जिया अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने भी कभी उसे इन सब के बारे में बात नहीं की। और वो बैंड जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो हमेशा से मैंने जिया के हाथों में देखा है, और उसके बारे में पूछने पर उसने मुझे यही बताया था कि ये उसकी फैमिली की निशानी है। इतना कहकर बानी चुप हो जाती है। बानी की बात सुनकर विवान कुछ कहता उससे पहले ही सबके कानों में चिराग की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था, भाभी, क्या आप जानती हैं कि जिया को फाइटिंग और शूटिंग भी आती है? चिराग की आवाज सुनकर सब पीछे मुड़कर चिराग की तरफ देखते हैं। चिराग के हाथ में एक जग था जो खाली था। उसे देखकर सब समझ गए कि चिराग पानी लेने आया है, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि चिराग उनकी बातें सुन लेगा। चिराग की बात सुनकर बानी हैरानी से चिराग को देखते हुए कहती है, क्या जिया को शूटिंग और फाइटिंग आती है? बानी के इस तरह कहने से सब समझ गए कि बानी को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। बानी के इस रिएक्शन को देखकर चिराग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बानी से कहता है, हाँ भाभी, जिया के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो शायद आप क्या कोई भी नहीं जानता। चिराग की बात सुनकर वंश कहता है, पर चिराग, जहाँ तक मुझे पता है तुमने जिया की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। एम आई राइट? वंश की बात सुनकर चिराग वंश को जवाब देते हुए कहता है, हाँ वंश, तुम सही कह रहे हो, और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी ने जिया की रियल इन्फॉर्मेशन को छुपा कर रखा है, और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो फेक थी। मैंने इन सब की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। अब अगर कोई है जो हमें सब सच बता सकता है तो वो खुद जिया है, लेकिन मैं उसे कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहता,
तुम सबने तो उसकी कंडीशन देखी है ना। मैं जिया की हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी जिया को फोर्स ना करो और उसे खुद ये सब बताने का मौका दो। चिराग की बात सुनकर विवान चिराग के पास जाते हुए दुखी स्वर में कहता है, आई एम सॉरी चिराग, आई नो। मैं विवान इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही चिराग विवान को रोकते हुए कहता है, इट्स ओके विवान, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज अब तुम खुद को थोड़ा शांत रखना। चिराग की बात सुनकर विवान हाँ में अपना सिर हिलाता है और फिर विवान चिराग को हक करते हुए कहता है, थैंक्स यार मुझे समझने के लिए। विवान की बात सुनकर चिराग कहता है, मैं दोस्त हूँ तेरा, तुझे अच्छे से जानता हूँ, तो तू ज्यादा मत सोच, ठीक है। चिराग की बात सुनकर विवान चिराग से अलग होते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, तू चिंता मत कर, जिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, हम सब है ना तुम्हारे साथ। विवान की बात सुनकर चिराग कहता है, आई नो। चिराग की बात सुनकर विवान उसके हाथ से जग लेते हुए चिराग से कहता है, अब तू जिया के पास जा, मैं तेरे रूम में पानी भिजवाता हूँ। विवान की बात सुनकर चिराग हाँ में अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। चिराग के जाने के बाद विवान एक मेड को बुलाकर उसे वो जग देते हुए कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। विवान की सारी इंस्ट्रक्शंस सुनने के बाद मेड वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद विवान पीछे मुड़कर सभी की तरफ देखते हुए कहता है, चलो अब तुम सब भी लंच कर लो। विवान की बात सुनकर बानी कहती है, नहीं आप सब लोग लंच कर लो, मेरा मन नहीं है। इतना कहकर बानी बिना किसी की बात सुने वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। वंश बानी की हालत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो विवान की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है। विवान भी वंश का इशारा समझ जाता है और हाँ में अपना सिर हिला देता है। विवान के हाँ कहने के बाद वंश भी बानी के पीछे पीछे रूम में जाने लगता है। हॉल में अब विवान और माही ही थे। विवान माही की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम भी लंच नहीं करना चाहती? विवान की बात सुनकर माही कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, पर बाकी सब। माही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही विवान कहता है, डोंट वरी, मैं मैरी आंटी को कहकर वंश और चिराग के रूम में लंच भिजवा दूंगा। विवान की बात सुनकर माही हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, ठीक है, तो चलो हम साथ में तुम्हारे रूम में लंच करते हैं। माही की बात सुनकर विवान माही को घूरते हुए कहता है, रूम में लंच क्यों करना है, हम यहीं लंच कर सकते हैं। विवान की बात सुनकर माही कहती है, विवान प्लीज चलो ना, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, बात करते हुए हम वहीं साथ में लंच भी कर लेंगे। माही की बात सुनकर विवान कुछ सोचते हुए माही को जवाब देते हुए कहता है, ओके। विवान की बात सुनकर माही कहती है, ठीक है, तुम रूम में चलो, मैं लंच लेकर आती हूँ। माही की बात सुनकर विवान हाँ में अपना सिर हिलाता है और वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं वंश के रूम में बानी काउच पर बैठी अपनी ही सोच में गुम थी। तभी रूम में वंश आता है, लेकिन बानी तो अपनी सोच में इतना खोई थी कि उसे वंश के आने के बारे में पता ही नहीं चला। वंश बानी को देखते हुए उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बानी को अपनी बाहों में भर लेता है। वंश के एहसास को महसूस कर बानी अपनी सोच से बाहर आती है और खुद को एक कंफर्टेबल पोजीशन में सेट कर वंश की बाहों में खुद को छुपा लेती है। वंश भी बिना कुछ कहे बस प्यार से बानी के बालों को सहलाने लगता है और बानी के फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से कहता है, डोंट वरी जान, जिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वंश की बात सुनकर बानी कहती है, वंश मैं जानती हूँ, पर आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा। ऐसा कहते हुए बानी डॉक्टर की कही बात के बारे में सोचने लगती है। फ्लैशबैक। डॉक्टर के रूम से बाहर आने के बाद चिराग डॉक्टर से जिया की कंडीशन के बारे में पूछता है। चिराग का सवाल सुनकर डॉक्टर चिराग को जवाब देते हुए कहती है, मिस्टर दीवान रिलैक्स, आपकी वाइफ ठीक है। लेकिन डॉक्टर के इतना ही कहना था कि चिराग परेशान हो जाता है और घबराते हुए डॉक्टर से पूछता है, लेकिन क्या डॉक्टर? चिराग का सवाल सुनकर डॉक्टर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, लेकिन अगर मिसेस दीवान इसी तरह स्ट्रेस लेती रही तो आगे उनकी कंडीशन बिगड़ सकती है। उनकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके दिमाग में कोई ऐसी बात है जिसके बारे में सोचकर वो स्ट्रेस लेती हैं। आप तो जानते हैं मिस्टर दीवान कि मिसेस दीवान पिछले कुछ दिनों में कई बार इस तरह बेहोश हो चुकी हैं। उनकी हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऊपर से उनकी इंजरीज पर भी इनका गहरा असर पड़ सकता है। आप कोशिश करें कि वो हमेशा खुश रहें
और जो भी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो परेशान है उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें। और अगर आप नहीं जानते कि वो कौन सी बात है जिससे वो परेशान है तो आप उनसे प्यार से पूछो। उन्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। उनसे आप कोई भी ऐसी बात मत करिए जिससे उनके दिमाग पर असर पड़े। बाकी मिसेस दीवान को थोड़ी देर में होश आ जाएगा और मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, आप उन्हें टाइम पर दे देना। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। फ्लैशबैक एंड। बानी की बात सुनकर वंश कहता है, आई नो जान, लेकिन हम सब है ना जिया का ध्यान रखने के लिए, तो तुम परेशान मत हो। वंश की बात सुनकर बानी कहती है इतना कहकर बानी चुप हो जाती है। कुछ देर की चुप्पी के बाद वंश बानी को देखते हुए कहता है, जान अगर तुम कंफर्टेबल हो तो क्या तुम मुझे अपनी और जिया की पहली मुलाकात के बारे में बता सकती हो? शायद इससे हम जिया के बारे में कुछ जान सके। वंश की बात सुनकर बानी जो अभी तक शांत थी अचानक ही डरने और कांपने लगती है। उसके चेहरे पर डर, तकलीफ साफ साफ नजर आ रही थी। वंश बानी की ऐसी हालत देखकर समझ गया था कि उस दिन जरूर बानी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था और शायद वो उस दिन को, अपने पास्ट को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती। वहीं बानी तो जैसे कहीं खो सी गई थी। कुछ दर्द भरी यादें उसके दिमाग में घूम रही थी, जिसकी वजह से अब उसे ना ही तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। उसकी हालत इस समय बहुत ही खराब थी। वंश बानी की ऐसी हालत देखकर उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करता है। बानी बस एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज 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 मुझे जाने दो। वंश बानी को आज इतने दिनों बाद फिर से पैनिक करता देख घबरा जाता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो बानी से इस बारे में पूछ सकता है। वो खुद को बानी की इस हालत का कसूरवार ठहरा रहा था, पर अभी इन सबसे ज्यादा जरूरी बानी को शांत कराना था। इसलिए वो उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए प्यार से कहता है, जान जान शांत हो जाओ प्लीज। देखो देखो सब ठीक है, तुम्हारा वंश तुम्हारे साथ है जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल सेफ हो, प्लीज शांत हो जाओ। क्या हुआ था बानी के साथ उस दिन? क्या बानी वंश को बताएगी अपने अतीत के बारे में? क्या वंश बानी को उस अतीत से बाहर निकाल पाएगा? क्या वो दिन आ गया जब बानी और जिया का अतीत आएगा सबके सामने? क्या बानी और जिया का अतीत जुड़ा है एक दूसरे से? क्या है बानी का पास्ट? क्यों बानी को पैनिक अटैक आते हैं? क्या हुआ ऐसा जो बानी सबसे छुपा रही है? क्या जिया बानी और उस बैंड के बीच है कोई कनेक्शन? क्या सच में जिया ही विवान की बहन है? आखिर क्या हुआ था जिया के पास्ट में? क्या जिया जिसे ढूंढ रही थी वो विवान ही है? क्या वंश जान पाएगा बानी के अतीत के बारे में? आखिर जिया है कौन? कौन है वो शख्स जिसने जिया की इन्फॉर्मेशन को हाइड किया है? क्या विवान जान पाएगा अपनी बहन की सच्चाई? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या होगा जब कपूर फैमिली को पता चलेगा जिया के बारे में? क्या माही और विवान कभी हो पाएंगे एक? क्या होगा विवान और माही की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नतीजा? कौन है वो शख्स जो अचानक ही एक्टिव हो गया? क्या हुआ था कुछ साल पहले ऐसा जो दोहराया नहीं जाना चाहिए? क्या वंश विवान और चिराग छुपा रहे हैं अपनी फैमिली से कोई बड़ा राज? क्या विवान वंश और चिराग जानते हैं अपने इस नए दुश्मन के बारे में? अगर जिया विवान की ही बहन है तो उन फोटोज का क्या जो विवान को मिली थी? क्या जिया बताएगी बानी को अपने और चिराग की शादी का सच? क्या वंश विवान और चिराग कर पाएंगे अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 54। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी इस कहानी के साथ बने रहिएगा क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप लोगों को बानी और जिया के अतीत के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो कहानी के कुछ मेन फ्लैशबैक्स जो है वो खुलने वाले हैं, तो कहानी के साथ जुड़े रहिएगा और मुझे कमेंट करके कहानी के बारे में जरूर बताइएगा। बाकी आई नो कि कहानी के एपिसोड्स को अपलोड होने में काफी टाइम लग रहा है, लेकिन कुछ रीजंस है जिनकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को जल्दी से जल्दी इस कहानी के एपिसोड जो है वो प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो इस कहानी के साथ बने रहिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।